क्वेश्चन 1। पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गैमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ? ए. मेडागास्कर, बी. तंजानिया, सी. केन्या, डी. मॉरिशस। सही जवाब उत्तर ए. मेडागास्कर। क्वेश्चन 2। कोडाइकनाल सौर वेधशाला केएसओ जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. महाराष्ट्र, डी. केरल। सही जवाब उत्तर ए. तमिलनाडु। क्वेश्चन 3। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्कोस 2.0 पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? ए. आरबीआई, बी. सैबी, सी. नाबार्ड, डी. आईए। सही जवाब उत्तर बी. सैबी। क्वेश्चन 4। लूना पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? ए. इसरो और जेक्सा, बी. नासा और इसरो, सी. CNSA और रोकोस्मोस, डी. ESA और नासा। सही जवाब उत्तर ए. इसरो और जेक्सा। क्वेश्चन 5। किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? ए. भूटान, बी. भारत, सी. अर्जेंटीना, डी. अफगानिस्तान। सही जवाब उत्तर बी. भारत। क्वेश्चन 6। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा गया था? ए. ताराबाई, बी. सम्राट, सी. समुद्र पहरेदार, डी. प्रियदर्शनी। सही जवाब उत्तर सी. समुद्र पहरेदार। क्वेश्चन 7। हाल ही में कौन से देश के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? ए. बल्गेरिया, बी. एस्टोनिया, सी. रोमानिया, डी. स्वीडन। सही जवाब उत्तर सी. रोमानिया। क्वेश्चन 8। किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? ए. हांगकांग, बी. फिलीपींस, सी. इंडोनेशिया, डी. थाईलैंड। सही जवाब उत्तर बी. फिलीपींस। क्वेश्चन 9। किस देश ने ऑस्क में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? ए. यूक्रेन, बी. कजाकिस्तान, सी. रूस, डी. तजिकिस्तान। सही जवाब उत्तर सी. रूस। क्वेश्चन 10। हाल ही में किस देश ने इक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए? ए. बोलीविया, बी. चिली, सी. मेक्सिको, डी. ब्राजील। सही जवाब उत्तर सी. मेक्सिको। क्वेश्चन 11। किस राज्य ने एयर ब्रीथिंग मैग्नीशियम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड MgCuCuO ईंधन सेल विकसित किया है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। सही जवाब उत्तर ए. केरल। क्वेश्चन 12। दूरसंचार सचिव ने किस IIT में वस्तुतः 105G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल लॉन्च किया? ए. IIT बॉम्बे, बी. IIT मद्रास, सी. IIT हैदराबाद, डी. IIT कानपुर। सही जवाब उत्तर बी. IIT मद्रास। क्वेश्चन 13। किस संगठन ने सोडियम साइनाइड NaCN पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है? ए. विश्व व्यापार संगठन WTO, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी. व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR, डी. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD। सही जवाब उत्तर सी. व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR। क्वेश्चन 14। IIT मद्रास के अध्ययन के अनुसार किन जल निकायों में PFAS की व्यापक उपस्थिति पाई गई? ए. गंगा नदी,
यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। बी बकिंघम नहर, अड्यार नदी और चेम्बरमबकम झील। सी हडसन नदी, मिसिसिपी नदी और कोलोराडो नदी। डी नील नदी, अमेज़न नदी और डेन्यूब नदी। सही जवाब उत्तर बी बकिंघम नहर, अड्यार नदी और चेम्बरमबकम झील। क्वेश्चन 15। संयुक्त राष्ट्र की पहल के तहत भारत नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है? ए प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली। बी वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधा। सी शैक्षिकी बुनियादी ढांचा। डी साइबर सुरक्षा उपाय। सही जवाब उत्तर ए प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली। क्वेश्चन 16। जून 2024 में किस देश में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPF द्वारा स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया जाएगा? ए सिंगापुर। बी वियतनाम। सी फ्रांस। डी इटली। सही जवाब उत्तर ए सिंगापुर। क्वेश्चन 17। खबरों में रहा होर्मुज जलदमरुमध्य किन दो देशों के बीच स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है? ए ईरान और ओमान। बी इराक और इटली। सी बेल्जियम और ग्रीस। डी इटली और संयुक्त अरब अमीरात। सही जवाब उत्तर ए ईरान और ओमान। क्वेश्चन 18। कौन से अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया है? ए CNSA। बी जाक्सा। सी इसरो। डी नासा। सही जवाब उत्तर डी नासा। क्वेश्चन 19। छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में क्रमशः किसे वर्ष का महिला और पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया? ए गुरजीत कौर और मनप्रीत सिंह। बी रानी रामपाल और विवेक प्रसाद। सी सलीमा तेते और हार्दिक सिंह। डी सविता पुनिया और कृष्णा पाठक। सही जवाब उत्तर सी सलीमा तेते और हार्दिक सिंह। क्वेश्चन 20। किस संस्थान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की गई? ए IIT मद्रास। बी IIT कानपुर। सी IIT दिल्ली। डी IIT हैदराबाद। सही जवाब उत्तर ए IIT मद्रास। क्वेश्चन 21। P-819 मिसाइल जो हाल ही में खबरों में है किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए चीन। बी जापान। सी रूस। डी भारत। सही जवाब उत्तर सी रूस। क्वेश्चन 22। हाल ही में समाचारों में रहा कैलिस्टो क्या है? ए बृहस्पति का चंद्रमा। बी शनि का चंद्रमा। सी आक्रामक पौधा। डी प्राचीन सिंचाई तकनीक। सही जवाब उत्तर ए बृहस्पति का चंद्रमा। क्वेश्चन 23। प्रवासी मौतों का दस्तावेजीकरण करने का एक दशक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। बी विश्व व्यापार संगठन WTO। सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। डी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM। सही जवाब उत्तर डी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM। क्वेश्चन 24। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में कौन से देश को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे गए हैं? ए पेरू। बी बोलीविया। सी गुयाना। डी चिली। सही जवाब उत्तर सी गुयाना। क्वेश्चन 25। कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया? ए जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार। बी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़। सी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। डी देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश।
सही जवाब उत्तर सी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा।